नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के बारे में। दोस्तों पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में कौन से प्रत्याशी जीतेंगे आज आपको इस वीडियो में पहले ही पता चल जाएगा। दोस्तों हर एक टॉपिक पर मैंने चर्चा की है और सभी पहलुओं को अच्छे से समझने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से एनडीए यानी बीजेपी के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह हैं, जो कि लगातार यहां से कई दशकों से जीतते आ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी का पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र गढ़ बन चुका है, परंतु इस बार महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के तरफ से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को बनाया गया है। जब से डॉक्टर राजेश कुशवाहा यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तब से पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है और माना जाता था, आज वह कमज़ोर होते हुए दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमने जितना एनालाइज किया, जितना यहाँ के स्थानीय मुद्दों को एनालाइज किया और उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर सामने आया वो बहुत ही चौंकाने वाला हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के द्वारा 2 रैलियाँ अभी तक कर ली गई हैं। पहला नामांकन वाला रैली, दूसरा 20 तारीख को मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत ही किया गया। वहीं पर नीतीश कुमार के द्वारा रैली किया जा रहा है मोतिहारी में। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बड़े बड़े बिहार सरकार के नेताओं के द्वारा यहाँ पर रैलियाँ लगातार की जा रही हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करने किस तारीख को आ रहे हैं गांधी मैदान। आप इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़े बड़े नेता के आने के बावजूद इस लोकसभा क्षेत्र में अब की बार बीजेपी की लहर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की लहर ख़त्म हो चुकी है और राजेश कुशवाहा का लहर बरकरार है और बढ़ते जा रहा है। दोस्तों वैसे नरेंद्र मोदी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लोग उनके किए गए झूठे वादे याद रखी है। फीका चाय, बिना चीनी का चाय पिलाने के लिए मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र की जनता तैयार है। अब मैं बताना चाहता हूं क्या फॉर्मूला हो सकता है जीतने का। तो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं मुकेश सहनी, समर्थित उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजेश कुशवाहा। तो निषाद वोट में से आपको बहुत ज़्यादा अगर कटे, खूब कटे तो 5% से लेकर 10% वोट कटेंगे। 90 से 95% वोट डॉक्टर राजेश कुशवाहा को ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था आधा से ज़्यादा। 50% निषाद समाज के लोग बीजेपी को वोट देते थे और अब की बात 95% वोट डॉक्टर राजेश कुशवाहा को ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके अलावा आरजेडी समर्थित उम्मीदवार भी है, वो यादव अहीर समाज का 95% से लेकर 98% तक वोट इनको ही मिलेगा, पूर्ण ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके अलावा अल्पसंख्यकों का 90% वोट आपको, 80 से 90% वोट आपको इनके तरफ ट्रांसफ़र होते हुए दिखेगा। उसके अलावा ये खुद कोयरी कुशवाहा जाति से है, इस वजह से इनके तरफ तकरीबन बहुत कटे सम्राट चौधरी के होने के बावजूद भी तो 80%, 70 से 80% कोयरी कुशवाहा समाज का वोट इनके तरफ ट्रांसफ़र होते हुए दिख रहा है। उसके अलावा मोतिहारी नगर निगम के मेयर प्रीति गुप्ता के वजह से बनिया वैश्य समाज का वोट, जो कि 100% बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, इस बार उसमें से
80% वोट आपको इंडिया अलायंस यानी वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा की तरफ ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है स्पष्ट रूप से। इसके अलावा अभी वोटर्स की कमी नहीं हुई है। इसके अलावा भूमिहार बिरादरी का वोट, जो कि पूरा का पूरा कोर वोटर है 100%, उसमें से भी आपको 15 से 20% वोट इस बार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को मिलते हुए दिख रहा है। मेरा पर्सनली बात भी हुआ भूमिहार समाज के लोगों से, उसके बाद मुझे पता चला ज़्यादा नहीं तो 10 से 15% वोट कम से कम तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा को अवश्य ही मिलेगा। ये तो हो गई कास्ट वाली बात। कास्ट से हटकर युवाओं का वोट इस बार इंडिया अलायंस को हर जगह पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी पड़ेगा। महिलाओं का वोट, हर एक कास्ट, महिलाओं का वोट, गरीब महिलाओं का वोट और एजुकेटेड महिलाओं का वोट इस बार, जो जानते हैं समाज के बारे में, जो जानते हैं राजनीति के बारे में, जो जानते हैं स्थिति के बारे में, उनका वोट इस बार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को पड़ेगा। जी हाँ, पड़ेगा। हर एक बेरोजगार युवाओं में से 90% वोट डॉक्टर राजेश कुशवाहा को पड़ेगा। जी हाँ। उसके बाद किसान नाराज है। किसान हर एक बिरादरी में होता है, तो किसानों का सबसे बड़ा नाराजगी था चीनी मिल ना खुलना, और ये नाराजगी इस बार ईवीएम का बटन दबाकर लोग दिखाएंगे डॉक्टर राजेश कुशवाहा का। डॉक्टर राजेश कुशवाहा के 5 नंबर वाले जो उनका चुनाव चिन्ह है लेडीज पर्स छाप, उस पर बटन दबाकर लोग बीजेपी को दिखाएंगे कि हम नाराज हैं आपसे। और इसके अलावा बेरोजगारी हर एक उम्र सीमा के लोगों में है। एंटी इनकम्बेंसी है, खुद बीजेपी के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है राधा मोहन सिंह के खिलाफ, क्योंकि लगातार यहाँ से उम्मीदवार बन रहे हैं दशकों से यहीं। तो ये सारे टॉपिक पे चर्चा करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि सालों का बनाया हुआ महल, सालों का बनाया हुआ किला इस बार ध्वस्त हो सकता है राधा मोहन सिंह जी का पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में। दोस्तों 4 जून को तो वैसे सब जगह पता चल जाएगा, परंतु जहां तक मेरा अनुमान है, इस बार जो यहाँ के स्थानीय माहौल बन रहे हैं उसके हिसाब से इस बार राधा मोहन सिंह का जीतना इम्पॉसिबल है। खैर देखते हैं 4 जून को होता है क्या। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।